अरे राघव साहब, अरे किशोर, क्या साहब हमें बिना में नहीं दिल्ली जा रहे हैं? मैं भी आता हूँ। जरा सामान का क्या कोई परवाह नहीं, आप जाइए, मैं यहाँ पे हूँ। धन्यवाद। राघव साहब, उनसे बिना मिले ही दिल्ली जा रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मैं देर कर रहा हूँ। तो जब हम दिल्ली आएंगे तभी आपसे मिलना हो सकेगा। आपकी गाड़ी चल रही है। मेरा बैग कहाँ गया? और ये आदमी यहाँ पर? ये आदमी कहाँ गया? मेरा बैग कहाँ गया? पूरे 3000 रुपया। क्या बात है भाई? 3000 रुपया दे रहे हो? इतना सारा सामान है, मैंने सोचा कम से कम 4000 तो मिलेगा मुझे। जाने एक काम कर, सब सामान ले और निकलता बन यहाँ से। 3000 से एक पैसा जास्ती मिलेगा। अब बोल क्या करें? ऊपरे क्यों जा रहे हो बातें भाई? आपसे धंधा करने से जो मजा मिलता है किसी और से थोड़ी मिलता है। हाँ हाँ ठीक है, चल फुट यहाँ से निकल। चल निकल ले। धंधा करने को नहीं आता। 10,000 का सामान 3000 में देगा। ये क्या है? बहुत कमाल के रखेला है। डायरी? डायरी क्या ऐसा? संगीता कुकनूर न्यू नेम? ये बाप रे, ये क्या बोला है? मर्डर? ये तो टाइम बम है, टाइम बम। जॉनी बॉस को फोन करता है। जॉनी बॉस। अरे बाबू, बादशाह, जॉनी बॉस कहाँ है? ये इम्पोर्टेंट काम है रे। बोला ना इम्पोर्टेंट। अरे बाबू मेरी बात सुन। एक सूटकेस लगेला हाथ में। नहीं नहीं, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का है रे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर कुछ तो लिखा है। जॉनी बॉस, सॉरी आपको आना पड़ा। बोल, ऐसे क्या आग लग गई थी तेरे पैंट में तो तूने बाबू को फोन कर दिया? तुझे मालूम है ना, मैं किसी से मिलता नहीं, और तुझ जैसे मच्छर से तो कभी नहीं। जॉनी बॉस, इस मच्छर के हाथ एक ऐसी चीज लगी है कि आप देखेंगे तो बोलेंगे कि बादशाह बेटा रोज मेरे साथ बिरयानी खा। अच्छा? हाँ देखो देखो ना जॉनी बॉस, ये लाल चीज। लगता है तेरे दिन अब भर गए, या दिन में दारू पीने लग गया तू। इस 2 रुपये की डायरी के लिए तूने मुझे यहाँ बोला? जॉनी बॉस खोल के तो देखो, खोल के देखो जॉनी बॉस। किसका डायरी है ये? इसका डायरी। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा आदमी है। लगता है जिंदगी में पहली बार तूने कुछ अच्छा काम किया है। अगर मेरे बस में होता ना तो तुझे अभी एक सर्टिफिकेट दे देता कि तेरे सारे गुनाह माफ, और मरने के बाद तुझे स्वर्ग में जगह मिलनी चाहिए। नहीं जॉनी बॉस, मेरे कर्म तो बहुत बुरे हैं। इतने बुरे हैं कि एडवांस बुकिंग हो चुका है नर्क में। इस डायरी ने तो 50 लोगों की जान मेरी मुट्ठी में दी। वो डायरी मिलनी चाहिए सर, वो डायरी मिलनी चाहिए, किसी भी हालत में वो मिलनी चाहिए। वो सूटकेस मिले ना मिले, कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। सर, रेलवे ऑफिस से ये कुछ फोटोज मिली है। ये बैग लिफ्टर्स हैं, ट्रेन में से बैग चुराते हैं। देखो रघु, जल्दी से देखो, देखो इनमें से कोई है क्या?
नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। प्रद्युमन साहब, अगर वो डायरी गलत हाथों में पड़ गई तो समझो हम गए काम से। लिखा क्या है उस डायरी में? वो लिस्ट है उन गवाहों की। ओ, वो लिस्ट? हाँ वो। मतलब सर, कौन सी लिस्ट? सीआईडी और सीबीआई के कई केसेस में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मुजरिमों के खिलाफ गवाही दी है। इन लोगों की जान को खतरा है, किसी भी वक्त इनका खून हो सकता है। हमने इन लोगों के नाम बदल बदल कर इन्हें दूसरे शहरों में छिपा दिया है। और नए मकान भी रहने के लिए? हाँ, इन लोगों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। यही लोग मुजरिमों को सजा दिलवा सकते हैं। तो इन लोगों का नाम है उस डायरी में? हाँ, नाम भी है और नए पते भी हैं। अगर ये डायरी ना मिली तो जितनी जल्दी हो सके हमें इन लोगों को अपनी अपनी जगह से निकाल कर दूसरे शहर में भेजना पड़ेगा। चलो उठ, अंदर जाके बैठ। दिन भर मक्खियां मारता रहता है। पैसे कमाने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते, समझा? राधिका फोन। हाँ तो देख लेना प्लीज। फोन उठा ले संगीता, फोन उठा ले। हेलो। हेलो, संगीता को फोन दो। रॉन्ग नंबर। नाम बदल देने से इंसान नहीं बदल जाते। मैंने कहा ना रॉन्ग नंबर है। संगीता को फोन दो, फोन दो। अजीब आदमी। मैं कह रही हूँ उसको कि रॉन्ग नंबर है पर मानता ही नहीं। कहता है संगीता से बात करो। क्या? हेलो, कौन बोल रहा है? मैं कौन हूँ अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मैं जानता हूं तुम कौन हो। राधिका, तुम संगीता हो और मैं तुम्हारा पिछला इतिहास जानता हूं। क्या बोल रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं जानती। ज्यादा बनो मत। जो बात मुझे पता है वो तुम्हारे दुश्मनों को भी पता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? ये बात तुम्हारे लिए मैं बाद में पता करूंगा। सर, जब कोर्ट में मैंने उन बदमाशों के खिलाफ गवाही दी थी तो मुझे इतना डर नहीं लगा था। लेकिन अब जबकि मैंने एक नई जिंदगी शुरू की है तब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ सर। ऐसे कैसे उस ऑफिसर ने गलती कर दी सर? हम लोगों के नामों की लिस्ट से जान से भी ज्यादा संभाल के रखनी चाहिए थी। आप लोग अब सीआईडी ऑफिस, घबराइए। आप लोगों से भी उसने पैसे ही मांगे थे? एसपी साहब। हाँ राघव, क्या खबर है? सब जगह से फोन आ रहे हैं, दिल्ली से, पूना से, अमृतसर। उस आदमी ने सबको फोन कर दिया है। हेलो। हेलो मिस्टर राघव, मैं आपका एक शुभचिंतक बोल रहा हूं। आपकी एक डायरी मेरे हाथ लग गई है। वैसे आपको संगीता, जोसेफ, रणधीर और बाकी लोगों के फोन तो आ ही गए होंगे। हाँ, उनके फोन आए हैं। तो फिर आप पुलिस के पास पहुंच गए होंगे? हाँ। अच्छा, तो इस वक्त आप कहाँ हैं? मैं सीआईडी ब्यूरो में। तो फिर तुझसे बात करने से कोई फायदा नहीं। जो ऑफिसर ये केस देख रहा है उसे फोन दे। हेलो, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। हाँ एसीपी साहब, पहली बात तो यह है कि जिस फोन नंबर से मैं बात कर रहा हूँ उसके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फोन चोरी का है। और जिस आदमी का ये फोन है वो इस वक्त यूरोप सिनेमा में बैठ के आराम से फिल्म देख रहा है। उस बेचारे को तो पता भी नहीं है कि उसका फोन चोरी हो गया। मुझे वो डायरी चाहिए। तो ले लो, कौन मना कर रहा है? लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है। अच्छा, इसकी क्या कीमत है? 1 करोड़। पुलिस वालों को ब्लैकमेल कर रहे हो? अरे नहीं नहीं,
सिर्फ सौदा कर रहा हूँ। आप पुलिस वाले हैं, इसलिए पहले ऑफर आपको दे रहा हूँ, वरना इस डायरी को खरीदने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं तुम्हारे सामने घुटने नहीं टेकूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो एसपी साहब, एक बार फिर से सोच लो, बाकी लोगों से भी सलाह ले लो, और अगर तुम्हें मेरी बातें मंजूर हैं तो कल सुबह के अखबार में दूसरे पेज पे ये ऐड जरूर दे देना। जॉनी बेटा, घर वापस आ जाओ, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। मम्मी दिन रात रो रही है, दादी की तबीयत भी खराब है। तुम्हारा प्रद्युमन। अरे भाई, एक पेपर देना तो। अच्छा साहब। इस वालों ने ऐड नहीं दिया। बहुत बुरी खबर है। क्या खबर है? वो तुम्हें कल के अखबार में पता चला। सर, डायरी में जितने नाम हैं उनमें से 10 लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है और उन सबको दूसरी जगह पर ले जाया गया है। उस ब्लैकमेलर का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं वो क्या करेगा। बाकी लोगों को जल्दी से इन्फॉर्म करो, उन्हें भी शिफ्ट करो। सर, हमारे पास समय बहुत कम है, ये लोग पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, इतनी जल्दी में इन लोगों को हम ढूंढेंगे कैसे? कोशिश करने से सब कुछ हो सकता है। यहाँ के सब लोग मिल गए क्या? नहीं सर, अभी सब लोग तो नहीं मिले। वो राधिका का क्या हुआ? उसे नए मकान में लेके गए कि नहीं? सर, वो अचानक न जाने कहाँ जाके छुप गई थी। अभी भी वापस आई है। मैं राशा वहाँ जा रहे हैं सर। जल्दी। यस सर। हेलो, एसीपी प्रद्युमन यहाँ। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? हैं? आज रात तक तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी बात ना मानकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। पुलिस वाले हो ना, अब बचा लो जिसे भी बचा सकते हो। राधिका, सारा सामान बांध दिया ना? चलो जल्दी से जल्दी निकलने की तैयारी करो। सारा सामान लेके चलने की कोई जरूरत नहीं। जरूरी चीजें हो वही लेके चलो। ठीक है, फिर मैं ये बैग ले लेती हूँ। मैं इस मकान में वापस आ रही हूँ या नहीं? क्यों? नहीं, आप लोग खुद ही इतने घबराए हुए लग रहे हैं। पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। देखिए, हम लोग घबराते नहीं है, समझी? हमें सिर्फ आपकी चिंता है। पता नहीं मैं किस मूड में गवाही देने को तैयार हो गई थी। ये क्या है? यहाँ शायद किसी की सगाई हो रही है। अरे आज तो इंडिया का मैच था ना? तो क्या इंडिया वाकई में मैच जीत गया? ये कैसे हो गया? ये लोग कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। राधिका, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, जल्दी। गोली चलाई है। एवरीबॉडी डक, पीछे, पीछे। क्या हुआ दया? हाँ? हेलो हेलो, मैं सीआईडी ऑफिसर आशा बोल रही हूँ। यहाँ जवाहर नगर में इंस्पेक्टर दया को गोली लगी। क्या? गोली मार दी? हाँ, ठीक तो है ना वो? हाँ हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। लो, हो गया खेल शुरू। दया और आशा जब राधिका को लेकर घर से बाहर निकल रहे थे तो किसी ने गोली चलाई। कुछ हुआ तो नहीं राधिका? नहीं, मगर जब दया उन लोगों के पीछे भागा तो उन लोगों ने दया पर फायर किया। नहीं, गोली दाहिने कंधे के पास लगी, बच गया था। हॉस्पिटल ले गए उसे। देखा अभिजीत, एक गवाह पर तो हमला हो गया है, अब बाकियों का क्या होगा? कल तक ढूंढो सबको, खबर पहुंचा दो सब जगह। हाँ दया। हाय। क्यों, अब कैसे हो? ठीक हूँ सर, वापस ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। सर, उस गाड़ी के बारे में कुछ पता चला जिसमें से गोलियां चलाई गई थी?
एज यूजुअल नकली नंबर प्लेट। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। सर, इस हमले से एक बात तो साफ हो गई है कि वो आदमी बहुत खतरनाक है और वो जानता है कि इस डायरी से क्या क्या काम किया जा सकता है। हेलो हेलो एसीपी साहब, पहचाना मुझे? हाँ बोलो। पहचान लिया? चलो अच्छा हुआ। बार बार अपनी तारीफ करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कहिए, क्या सोचा आपने? पैसे देंगे या? नहीं नहीं, हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। समझदार हो, दुनिया देखी हुई है। कल सुबह 1 करोड़ रुपए तैयार रखना, सारे नोट पुराने होने चाहिए। पैसे कहाँ पहुंचाने हैं? तुम्हारा एक आदमी कल सुबह ठीक 8 बजे पैसे लेकर कुर्ला स्टेशन से आना चाहिए, अकेला। उसके पास जो मोबाइल फोन होगा उसका नंबर 9822953276। ठीक है, बाकी बातें मैं उसी से करूँगा। तो याद रहे, तुम्हारा ऑफिसर अकेला आएगा, बिना किसी हथियार के। सर, पैसे लेके मैं जाता हूँ। पर सर आपने उसके बाद मान ली? और कोई चारा भी तो नहीं है आशा। इतने सारे लोगों की जिंदगी का सवाल है और फिर यही एक चांस है उस आदमी को पकड़ने की। सर, इतना सारा पैसा लाएंगे कहाँ से? मुझे ये बात पहले से ही लग रही थी कि इतने सारे पैसों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने कुछ बिजनेसमैन से भी बात की। कुछ दिनों के लिए वो सब पैसा उधार देने के लिए तैयार भी है। सर, पैसा देने के बाद भी अगर वो आदमी नहीं मिला तो इन लोगों का पैसा वापस कैसे करेंगे? वो सब बर्बाद हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे ऊपर केस भी हो जाएगा। लेकिन ये वक्त नहीं है ये सब सोचने का। हमें उन 15 लोगों की जान बचानी है और उस ब्लैकमेलर को जेल तक पहुंचाना है। जरा अपना वायरलेस ऑन करके देखो। देखो, इस ट्रांसमीटर की पीक पीक सुनाई देती है क्या? यस सर। सर लाउड एंड क्लियर। सर बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है। गुड। अब ये बैग जहाँ कहीं भी जाएगा इसकी पीक पीक हमें सुनाई देती रहेगी। कहीं भी चला जाए वो बैग लेकर हम तक पहुँच जाएंगे। डायल लगा दो। सब पे लगा लो सर। सब पे। सभी नोटों पर डाई लगा दी? जी सर। गुड। अब देखो राघव, जैसे ये नोट किसी अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे रखे जाएंगे, इन पर लगी डाई सामने आ जाएगी। ये नोट लाल दिखाई देगा और जब ये कोई बैंक में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। अभिजीत, तुम दादर से ट्रेन लेके कुर्ला स्टेशन पहुंचो। यस सर। तुम लोग दूसरे डिपो में सफर करो। ओके सर। और वहां पहुंचते ही स्टेशन पर ठहर जाओ, फिर देखो क्या होता है। और हाँ, जाके दया को देखो, अगर वो ठीक है तो वो भी तुम्हारे साथ में आएगा। यस सर। और देखो, खाली हाथ वापस मत आना। अगर वो आदमी हाथ से निकल गया तो हम सब लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के हिमालय की तरफ निकल लेंगे। बॉस, मैंने बहुत से लोगों को दूसरे लोगों से पैसे निकालते हुए देखा, लेकिन ये पहली बार देख रहा हूँ कि कोई सीआईडी वालों से पैसे निकाल रहा है। इतना खुश मत हो, अभी तक पैसे मिले नहीं है। वो तो मिल ही जाएंगे बॉस, लेकिन क्या है बॉस कि मेरे हाथ कांप रहे हैं। मैंने 1 करोड़ रुपया कभी गिना ही नहीं है, और गिनना क्या है, एक साथ इकट्ठा मैंने इतना सारा पैसा देखा ही नहीं है। और तो देखेगा भी नहीं, क्योंकि पैसे लेने में खुद जाऊंगा। सीआईडी वालों से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है। तुझे क्या लगता है वो लोग आएंगे, मेरे गले में माला डालेंगे, पैसे देंगे और मेरे पैर छूकर निकल जाएंगे? लेकिन बॉस, रुपये देने को तो तैयार हो ही गए वो लोग। इतने लोगों की जान मेरी मुट्ठी में है, इसलिए हाँ कर दी प्रद्युमन ने, वरना एक 50 पैसे का सिक्का भी वो चूस के देता। वो पैसे देगा, लेकिन इतने आसानी से नहीं देगा। जरूर उन नोटों में भी कुछ गड़बड़ कर दी होगी उसने। और वो बैग जिसमें वो नोट भेजने वाला है, उसे तो मैं गलती से भी हाथ नहीं लगाऊंगा।
समझना जो ऑफिसर पैसे लेकर आएगा उसके आगे पीछे भी सीआईडी वाले होंगे। लेकिन बॉस, इतनी सारी मुश्किलों में 1 करोड़ रुपया मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, जरूर मिलेगा। आने तो दो है, उनके नाक के नीचे से पैसे नहीं निकाल लिया ना तो मेरा नाम जोकर, जोकर बना के रख दूंगा, जोकर। सुबह हो गई है इंस्पेक्टर, पैसे लेके आए हो? ठीक है, सुनो, अब 2-3 सेकंड में ट्रेन स्टेशन पर आने वाली है। तुम आगे से तीसरे डिब्बे में चढ़ जाओ, फर्स्ट क्लास के। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, जैसा कहा है वैसा करो। चढ़ गए इंस्पेक्टर? बहुत अच्छा। अब इस कंपार्टमेंट के आखिर तक जाओ, वहाँ तुम्हें एक बैग मिलेगा। बैग वहाँ? एक मिनट, एक्सक्यूज मी, एक मिनट। क्या करूं बैग का? सारा पैसा उस बैग में भर दो। बैग में पैसे डाल दो तो अपना बैग ट्रेन से बाहर दो। ब्लैकमेलर ने अभिजीत से बैग बदलवा दिया है और उसे नीचे फेंकने के लिए कहा है। और वो जो रेडियो सेंसर जो हमने उसकी बैग में लगाया था वो हो गया पानी में। ऐसा करो, अगले स्टेशन पे उतर जाओ, सारा पैसा लेकर बाहर जाकर टैक्सी पकड़ लेना। हाईवे से बांद्रा जाना है, समझ में आया? टैक्सी से जाना है बांद्रा तक। सामने टैक्सी स्टैंड है। हाँ, टैक्सी खड़ी है सामने। जाके बांद्रा के लिए टैक्सी पकड़ लो, जल्दी, फास्ट। पहुंच गया हूँ टैक्सी के पास। टैक्सी बांद्रा, जल्दी है। हाँ, टैक्सी में बैठ गया हूँ मैं। आगे चलो, मैं बताता हूँ क्या करना है। चलो जल्दी, फास्ट। देखा, मैंने कहा था ना, पूरी बारात लेके आएगा। उल्लू समझते हैं क्या मुझे? उस टैक्सी का पीछा करो, जल्दी। वो सामने जाना है, जल्दी। हेलो इंस्पेक्टर अभिजीत, सीधे चलते रहो और फोन चालू रखना। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने दोस्तों से ज्यादा बात करो। हाँ ठीक है, तुम अभी पैसे ले लो ना। अब सुनो, जल्दी से इस टैक्सी को चुकता करो और सड़क पार करके दूसरी तरफ आ जाओ और रिक्शा या टैक्सी में बैठ जाओ। हाँ ठीक है, अभी इस टैक्सी में बैठो। टैक्सी, एक मिनट, यहाँ लेफ्ट में लेना। यहाँ, बस रोक लो, बस।
हाँ आ गया हूँ अभी। पता नहीं, और दूसरी तरफ जाके दूसरी टैक्सी ले ली। क्यों? कितना हुआ? चलो। मैं दूसरी टैक्सी में हूँ। बैंड्रा दूसरे रास्ते से आऊँ? पूरा शहर क्यों घुमा रहे हो ये बताओ कि पैसा कहाँ छोड़ना है? जल्दी क्या है, सब पता चल जाएगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते रहो। हाँ जा रहा हूँ, बैंड्रा की तरफ ही जा रहा हूँ। हाँ दे, मैं बैंड्रा जा रहा हूँ दूसरे रास्ते से। बांद्रा? तुम लोग कहाँ पे हो? हमने हाईवे क्रॉस कर लिया है। तुम्हारी टैक्सी के पीछे भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं दिखाई पड़ा वो? नहीं। दया उसे पता चल गया कि तुम लोग पीछे हो, इसीलिए उसने ये सब किया है। संभल के रहना, समझे? ओके। बैंड्रा पहुंच के मुझे बताएगा कि कहाँ जाना है। तुम लोग पीछे ही रहना, मैं बताता हूँ तुम्हें। अच्छा ओके। अभिजीत बैंड्रा जा रहा है दूसरे रास्ते से। वहां पहुंचने के बाद पता चलेगा कि कहाँ जाना है। हेलो इंस्पेक्टर अभिजीत, आगे तुम्हें सोसाइटी स्टोर दिखेगा। हाँ सोसाइटी स्टोर मुझे दिख रहा है। उसके अंदर जाऊँ? हाँ अंदर जाओ। एक मिनट, टैक्सी यार अपनी तरफ। हाँ मैं सोसाइटी स्टोर पहुंच गया हूँ। अब अंदर आ जाओ। अच्छा अब चलते रहो। चलते रहो। राइट में तुम्हें काउंटर दिख रहा है। हाँ है, राइट में है। उस काउंटर पे अपना बैग छोड़ो। सुनो, ये बैग रखो। बैग रख दिया। अभी अब अंदर आ जाओ। आगे चलते रहो। हाँ अंदर ही आ गया। अब और आगे। और अंदर? हाँ आगे आ जाओ। अब सामने सीढ़ियाँ हैं। ऊपर कर जाऊं? अब तुम्हें दूध के डिब्बे देंगे। कहाँ? पीछे। पीछे? किसी भी डिब्बे के नीचे टोकन रख दो। यहाँ? हाँ। दूध के पैकेट के नीचे? हाँ। हाँ पीछे की तरफ ही रख दिया है। अब हेलो 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 दया, मैं सोसाइटी स्टोर में हूँ। वो पैसों वाला बैग मैंने काउंटर के बाहर रखा हुआ है और उसका टोकन मैंने यहाँ एक दूध के पैकेट के नीचे रखा है। छुप के देख रहा हूँ। तुम लोग पहुँचो जल्दी। हाँ पता नहीं इसे क्या चाहिए।
चाहिए तुझे? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं तो ये पूछना था कि टोकन किसका है? टोकन किसका है? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। बताओ डायरी कहाँ है? डायरी कहाँ है? डायरी साहब, टोकन से पैसे देखो, पैसे देखो। ये तो एकदम हल्का है, हल्का है। खोलो इसमें। इसमें तो पैसे हैं नहीं। डायरी विटनेस के नाम है, ये वही डायरी है। लेकिन सर ब्लैकमेलर ने इसमें से पैसे निकाल कर ये डायरी कब रखी हो? सारे टाइम यहीं पे थे ना? नहीं सर, मैनेजर साहब मुझे अंदर बुलाए थे कि मेरे गांव से सुना है, लेकिन जब मैं अंदर पहुंचा तो फोन कट हो चुका था। एसीपी साहब, कैसे आप? तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि पुलिस वालों की ना तो दुश्मनी अच्छी है ना दोस्ती। मुझे तो पुलिस वाले बहुत अच्छे लोग लगते हैं। देखिए ना, मेरे जैसे आदमी को सुधार दिया, इतना कुछ दिया है आपने कि इसके बाद मुझे कोई बुरा काम करने की जरूरत ही नहीं। जितनी ऐश करनी है बेटा जल्दी कर ले, शायद बाद में टाइम मिले ना मिले। उड़ते हुए पंछी को पकड़ना आपके बस की बात नहीं। बॉस, सब नोट बराबर है, किसी पर कोई निशान विशान नहीं लगा हुआ और सब नोटों के नंबर भी अलग है। वेरी गुड, ये ले तेरा हिस्सा। थैंक यू बॉस, मजा आ गया। और ये तो बादशाह को दे देना। अपने को किसी का एहसान नहीं चाहिए। बादशाह ने मुझे डायरी दी थी, ये रहा उसका हिस्सा, उसे भी ऐश करने दे। ये ब्लैकमेलर कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो जरूर करेगा। इसके पास 1 करोड़ रुपया है, कभी ना कभी खर्च तो करेगा ही। नोटों पे डाई लगा हुआ है, अल्ट्रावायलेट लाइट में लाल रंग दिखेगा। सारे बाजार में खबर फैला दो, जैसे ही डाई लगा हुआ नोट किसी को मिले हमें फौरन इन्फॉर्म करो। बादशाह, ये ड्रेस कैसी है? मस्त, मस्त लग रही है, झकास। हीरोइन लग रही है। फिल्म की हीरोइन, तो मैं ये जरूर लूंगी। ले डाल, बहुत मूड में आज, ले डाल। बादशाह, बहुत महंगी ड्रेस है, सिर्फ 2500 की। और पहले हमने 3 ड्रेसेस ले ली। काहे को घबराती है? ये छोड़, मैं क्या कहता हूँ, 2 और ले। हाँ, ये पीली वाली देख, कितना अच्छा कलर है ना, बिल्कुल जच रहा है तेरे को। और ये हाँ, ये ब्लू भी ले रहे। अरे बॉस, सब पैक कर डालो। क्या सब पैक कर दो? काहे को घबरा रही है? बहुत पैसा है, इसकी मत मारे ये देख। बॉस, कितना बिल हो गया आपका? सर आपका बिल 8,000। 8,000 बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सर काउंटर नीचे, आप पैसे नीचे दे। अरे काउंटर छोड़, तू ले लेना। अरे तू नीचे दे देना। पैक कर। जल्दी पैक कर दीजिए, भरोसा नहीं है, वापस भी कर देंगे। ओके सर। बोल रहे देखिए, फॉरेन लग रही है, इंग्लिश। हाँ, देखना मस्त, ये मस्त सूट करेगी। जरा एक काम कर, ये नोट चेक कर। वही नोट है, वही सीआईडी को फोन कर। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। क्या हमारे नोट सागर डिपार्टमेंटल स्टोर में आए? जिस आदमी ने नोट दिया है वो है वहीं पे। देखो, उसे रोक के रखो, हम लोग वहां पहुंचते हैं। पर कैसे रोके सर? वो तो सामान खरीद कर जा रहा है। जा रहा है क्या मतलब? उसे रोक के रखो। क्या क्या खरीदा क्या उसने? कपड़े। उसको बोलो कपड़ा फाड़ दे। सुनो, ऐसा करो, तुम उसमें से एक कपड़ा फाड़ दो। हाँ, फाड़ दो, पैसे मैं दे दूंगा। कैसे भी करके उसे रोक के रखो, समझे? जाना नहीं चाहिए। अभी बोल दे इसमें से एक ड्रेस फटी हुई है। नोट नोट ये गड़बड़ है। अच्छा हाँ, नहीं बॉस, बहुत टाइम हो गया। चलो रानी, बहुत टाइम हो गया। अरे बॉस, कितना टाइम लगेगा आप लोगों को? सॉरी सर, एक ड्रेस फटा हुआ। मैंने तो देखा ही नहीं। वो पैक करते वक्त हमें दिख गया, वरना प्रॉब्लम हो जाती।
यार। सर आप एक काम कीजिए, देखिए हमारे पास और भी बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं, आप इसमें से ले लीजिए। बॉस इतना टाइम के बाद इन्हें ये ड्रेस पसंद नहीं थी। नहीं, इस बार मैं जल्दी करूँगी। हाँ? दया जल्दी चलो, ये हमारे लिए आखिरी मौका है। आगे से लिफ्ट ले लो, शॉर्टकट है। ये आपने फटा हुआ ड्रेस काहे को रखा है? सॉरी सर, क्या करे सर, दिखाई नहीं दिया। क्या दिखाई नहीं दिया? रानी जल्दी करें, बहुत गर्म हो रहा है मेरा दिमाग। एक ड्रेस देने को इतना टाइम दे दिया। हम लेकर आए हैं तेरे लिए एक नई ड्रेस, अच्छी भी है और महंगी भी। कहाँ समझ के पैसे उड़ा रहा है? हाँ? तू ही है ना जो इस डायरी के लिए हमें ब्लैकमेल कर रहा था? हाँ? कौन सी डायरी साहब? कौन सा डायरी? हाँ? तब छोटा आदमी है मैं, किसी ने मेरे को एक सूटकेस बेचा, उसमें डायरी था, वो मैंने आगे बेच दी। किसे बेची? जॉनी बॉस। जॉनी को? हाँ। अगर तूने जॉनी को डायरी बेची तो ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए जो हमने दिए? जॉनी बॉस ने दिया 1 लाख रुपए इनाम। जॉनी मिलेगा? मालूम नहीं मुझे। मालूम नहीं, मालूम नहीं। जॉनी कभी मिलता नहीं है, उसका एक आदमी है बाबू, उसका नंबर है मेरे पास। तो फोन कर और उससे बोल कि तेरे पास एक बहुत बड़ी चीज हाथ लगी है, तू उसे देखना चाहता है। कौन है? बाबू बादशाह। अरे हाँ बादशाह, हाँ। क्या बात है, आज कोई बहुत बड़ी चीज लेके आ रहा है क्या? चलो इसके हाथ से। जॉनी कहाँ है? कहाँ है जॉनी? जॉनी कहाँ है? नहीं मालूम मुझको। नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं मालूम। याद है? हैं? जॉनी बॉस आज रात को बॉम्बे से किसी ट्रेन पकड़ के शहर से बाहर जा रहे हैं। इतना पैसा होने के बाद भी ट्रेन से जा रहे हैं? जॉनी बॉस को डर है कि एयरपोर्ट पे नोट पकड़े जाएंगे। पैसे नहीं जा रहा पैसे। सूटकेस है लाल रंग का। ये लाल सूटकेस किसका है? मेरा है। खोल के बताइए। क्या बात है? खोल के बताइए, सीआईडी इंक्वायरी चल रही है। चलिए। सीआईडी? अजीब बात है, चैन से बैठने भी नहीं देते। आंखें खुली रख बाबू, अगर जॉनी हाथ से निकल जाए ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तेरी जान इस पर टिकी हुई है, ध्यान में रख। ऐसा मत करिए सर, देख के रहा हूँ, बता ही दूंगा आपको, नजर आएगा तो। क्या पैसे हो गए? ध्यान से देख बाबू, ध्यान से देख। देख रहा हूँ सर। छूटना नहीं चाहिए वो, समझे ना? सर यही सर। मेरा सीट है यार, नंबर मेरा है। मेरा सीट है ये। Hello. Hello. I am from CID. कब तक भागोगे जॉनी? हर तरफ सीआईडी। किस्मत ने लगा दीजिए, बस थोड़ी सी गलती हो गई, वरना अपने तो हर रोज दिवाली होती है। हर रोज तब मुश्किल होगा, मगर एक बात पक्की है, जेल में 6-7 दिवालियां मना पाए।
उतारे भाई उतर ये मैडम उतरने का चलो मैडम उतरने का अभी चलो हाँ उतरने का हाँ इधर से जाओ खींच भाई खींचना अरे खींचना यार नीचे खींच हाँ भाई उतरने का रोको ओ भाई उतरने का ओ भाई ये तो मर गई आशा जरा ध्यान से देख गला घोट कर मारा है ये देखिए उंगलियों के निशान ये पर्स देखो शायद पता चलेगा ये लड़की कौन है कौन है ये झूला कौन चलाता है मैं चलाता हूँ साहब इस लड़की के साथ कोई और था एक आदमी था साहब क्या रे एक आदमी था ना रे एक आदमी था साहब कहाँ गया वो नहीं जब झूला रुका तब ये अंदर अकेली थी तो दिमाग खराब हो गया है आदमी था ना इसके साथ हाँ ऊपर हवा में गायब हो गया क्या है ऐसे कैसे तुम्हारी आंखों के सामने से वो गायब हो गया हाँ नहीं साहब अच्छा दिखता कैसे था चेहरा तो याद नहीं है साहब लेकिन हाँ उसने हल्के पीले रंग की कमीज और नीले रंग का पैंट पहना था उसके हाथ में एक बैग था ना एक बैग भी था साहब सब कुछ याद है मगर चेहरा याद नहीं सब हाँ सर ये देखिए ये इंटरसिटी एयरलाइंस का एक पाउच निकला है ये पाउच ये तो प्लेन में सफर करने वालों को दी जाता है सर हो सकता है ये लड़की इंटरसिटी के एयरक्राफ्ट में बैठी हो शायद दया जाके इंटरसिटी एयरलाइंस के ऑफिस में देखो एयरपोर्ट के पास में ही ऑफिस है ऐसा सर हाँ एक बैग मिला है वहां पर सर एक बैग मिला है वहां पर अच्छा वहां पर वहां सर ये देखिए यहाँ पड़ा हुआ है बैग दिखाओ इसमें कपड़े हैं सर पीली शर्ट और नीली जीन्स ऐसे ही कपड़े तो खुनी ने पहने हुए थे शायद ये उसी के हो पॉकेट में तो कुछ नहीं है सर लेकिन कपड़े बिल्कुल नए लगते लगता है आज ही खरीदे हुए आज कैसा लग रहा है अभी खरीदे हुए सर ये पता लगाना मुश्किल होगा कि ये कपड़े कहाँ से खरीदे होंगे और सर एक आदमी इतने लोगों के बीच जाके खून करता है यहाँ पे आके कपड़े बदलता है और यहाँ से निकल जाता है और किसी ने कुछ नहीं देखा ना खून होते हुए ना खूनी को एक चीज और है दया कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि उस आदमी को इतने सारे लोगों के बीच खून करने की जरूरत पड़ गई सर यहाँ एयरपोर्ट पे जो ऑफिस है इंटरसिटी एयरलाइंस का वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो लोग उनके फ्लाइट्स में बैठे हैं उनके नामों की लिस्ट उनके मेन ऑफिस से ही मिल सकती है जी सर नहीं सर यहाँ पर नहीं है हाँ सर मेन ऑफिस का एड्रेस है यूनिकॉर्न एस्टेट नवजीवन मार्ग वर्ली लो आ गए इंटरसिटी एयरलाइंस के मेन ऑफिस में अब इतनी रात हो गई कोई होगा क्या ऑफिस में 3-4 मोटरसाइकिलें तो खड़ी हैं और ये लिखा भी हुआ है पार्किंग इंटरसिटी एयरलाइंस वॉचमैन वॉचमैन इधर आओ जी आया इधर आओ ये इंटरसिटी एयरलाइंस का ऑफिस कौन से माले पर है चौथे माले पर क्यों टिकट विकेट चाहिए क्या नहीं ऑफिस खुला है क्या हाँ 3-4 लोग तो होंगे ही देख लीजिए आप लोग बड़ा बुरा वक्त आ गया बॉस क्यों कल की आधी फ्लाइट्स खाली हैं क्या बात कर रहे हो
ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? 4-5 लोग तो हैं। कौन है आप लोग? देखिए इतनी रात को कोई टिकट विकेट नहीं मिलेगा। हमें कोई टिकट विकेट नहीं चाहिए। हम सीआईडी से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इस लड़की के बारे में। ये तो मरी हुई है। जी हाँ, ये लड़की आपकी किसी फ्लाइट में बैठी थी। आपको कैसे मालूम? आपको कोई टिकट मिला है इसके पास? नहीं, कोई टिकट वगैरह नहीं मिला है, हमें ये मिला है फ्रेशनर। ये आपकी एयरलाइंस का है ना? जी हाँ, मगर इससे कैसे पता चलेगा? हाँ ठीक है, लेकिन आपकी किसी एयर होस्टेस ने इसे देखा होगा जिसके साथ ही फ्लाई कर रही होगी। जी हाँ, देखा होगा, मगर इतनी सारी एयर होस्टेस को कहाँ से बुलाएंगे रात को? कोई दिल्ली में होगी, कोई चेन्नई में। क्या हुआ? मैम, ये लोग सीआईडी से हैं, इस लड़की के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। शी इज डेड। हमारी किसी फ्लाइट में बैठी थी। कार्तिका? ओह माय गॉड, ये तो आज आई थी यहाँ। कार्तिका? जी हाँ, मगर इनकी मौत कैसे हुई? किसी ने इनका खून कर दिया है। ओह माय गॉड, ये तो यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी, एयर होस्टेस का इंटरव्यू। कहाँ से आई थी ये? जी गोवा से आई थी। हमने सभी लड़कियों को आने जाने का टिकट भेजा था और होटल में ठहरने का इंतजाम किया था, लेकिन कार्तिका होटल में रुकने वाली नहीं थी। उसने मुझसे कहा था कि वो आज ही गोवा वापस चली जाएगी। उसकी इंटरव्यू 6 बजे के आसपास हुई थी। 2-3 दिन में रिजल्ट का पता चल जाएगा, पर मुझे लगता है कि ये जॉब आपको करीब करीब मिल ही गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आप 1-2 दिन मुंबई में रुकने वाली हैं या फिर आज ही गोवा वापस जा रही हैं? पहले तो प्लान यही था कि इंटरव्यू खत्म होते ही वापस चली जाऊँ। क्यों, मुंबई आपको पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मैं यहाँ किसी को जानती नहीं हूँ, तो सोच रही थी रुक कर क्या करूँगी, मगर बाई चांस एक दोस्त मिल गया तो अब उससे मिलके रात की फ्लाइट से वापस जाऊँगी। ओके, रात की 9 बजे की फ़्लाइट है। आई होप एज ए पैसेंजर आपकी ये आखिरी फ़्लाइट हो। अगली बार आप हमारे साथ हमारी एयरलाइंस में एज एन एयर होस्टेस उड़ेंगी। थैंक यू मिस पल्लवी। गुड बाय। गुड बाय। बहुत अच्छी लड़की थी। इंटरव्यू कितने बजे खत्म हुआ था? करीब 6:30 बजे के आसपास। और 7:30 बजे तक किसी ने कार्तिका का खून कर दिया। इस इंटरव्यू में और भी लड़कियां आई होंगी ना? क्यों? जी हाँ, काफी लड़कियां आई थी। गोवा से सिर्फ कार्तिका ही थी? गोवा से एक और लड़की आई थी, रेचल। वो अभी है मुंबई में? पता नहीं। इसका गोवा का पता तो होगा आपके पास? जी हाँ। वो पता हमें दीजिए। आशा सर, तुम अभी निकलो और गोवा फोन करो, कहीं से भी इस रेचल को ढूंढ के लाओ। यस सर। आप हमें कार्तिका का भी पता दीजिए। जी अच्छा। हमें उसके माँ बाप को बुलाना होगा। मेरी बेटी तो इंटरव्यू के लिए आई थी, वो मर कैसे सकती है? आप किसी और की लाश को मेरी बेटी समझ रहे हैं, वो मेरी कार्तिका नहीं है। हाँ साहब, हम तो वहाँ उम्मीद लगाए बैठे थे कि बेटी अच्छी खबर देगी, लेकिन यहाँ आपने उसकी मौत की खबर भेज दी। मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कभी किसी को अच्छी खबर भी भेजी होगी। अरे पुलिस से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? किसी औलाद की मौत की खबर उसके माँ बाप को देना सबसे मुश्किल काम है। मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रह सकूंगी? कैसे जीऊंगी मैं उसके बिना? मुझे उससे एक बार मिला दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाश को लाने ही वाले हैं। ये लोग लाश को देखेंगे तो न जाने क्या होगा। प्लीज देखिए, आपको लाश की पहचान करनी पड़ेगी। प्लीज। मुझे नहीं देखना चेहरा। कार्तिका! कार्तिका मेरी बेटी! किसने किया ये सब? किसने मार दिया इसे? किसने किया ये सब? ये तो यहाँ किसी को जानती तक नहीं थी, फिर किसने मार दिया इसे? कार्तिका! 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 कार्तिका!
देखिए, संभालिए अपने आप को। इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी, चाहे कोई रोए या मरे। प्लीज, क्या आप 2 मिनट के लिए हमारे साथ बात कर सकती हैं? हाँ? प्लीज। और भी गाली देंगे ये लोग। कार्तिका को आप कब से जानती हैं? वो मेरे बचपन की सहेली थी। कार्तिका के माँ बाप ने हमें बताया कि वो यहाँ किसी को जानती नहीं थी, लेकिन हमें पता चला कि वो यहाँ किसी से मिली थी। शायद कोई आदमी था। क्या इस बारे में आप कुछ बता सकती हैं? कार्तिका मुंबई में किसी को नहीं जानती थी। कोई तो था जिसे वो जानती थी, है ना? हाँ, वो उसके साथ एग्जीबिशन में गई थी जहाँ उसका खून हुआ। कार्तिका मुंबई पहली बार आई थी, फिर उसकी किसी के साथ जान पहचान कैसे हो सकती है? कभी कभी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, संबंध गहरे होते देर नहीं लगती। कार्तिका ऐसी लड़की नहीं थी, वो जल्दी किसी से घुल मिल नहीं सकती थी। तो गोवा में भी उसका कोई दोस्त नहीं था? वो गोवा में वो नरेंद्र लाल नाम के आदमी से प्यार करती थी। ये वहीं रहता है, गोवा में? नहीं, शायद दिल्ली में रहता है। वहाँ एक कंपनी है एकॉर्ड फार्मास्यूटिकल, उसमें काम करता है। तो फिर कार्तिका और नरेंद्र की मुलाकात कैसे हो गई? नरेंद्र अक्सर काम के सिलसिले में गोवा आता रहता था। आप कभी मिली नरेंद्र से? नहीं, कभी नहीं। तो फिर उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानती हैं आप? कार्तिका ने मुझे बताया था। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि आखिरी बार कार्तिका नरेंद्र से कब मिली थी? पिछले महीने 1 से 7 तारीख तक नरेंद्र गोवा में ही था। कार्तिका हर समय उसके साथ थी, वो मुझसे भी नहीं मिली। पिछले महीने 1 से 7 तारीख तक। क्या नाम बताया कंपनी का? एकॉर्ड फार्मास्यूटिकल। एकॉर्ड फार्मास्यूटिकल्स। दया, देखो एकॉर्ड फार्मास्यूटिकल्स की कोई ब्रांच है क्या मुंबई में? और अगर है तो वहां नरेंद्र लाल की इंक्वायरी करो। यस सर। नरेंद्र 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 नरेंद्र। अरे जल्दी ढूंढ यार, जल्दी। बाहर सीआईडी अफसर मेरे सिर पे डंडा लगे खड़ा है। अरे ढूंढ रहा हूँ यार, ढूंढ रहा हूँ। नरेंद्र 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 कुमार नरेंद्र। अरे यार, नरेंद्र कुमार नहीं, नरेंद्र लाल ढूंढ। ओह, नरेंद्र लाल। नरेंद्र। क्या बात है, इतनी देर क्यों लग रही है? ढूंढ रहा साहब। ढूंढ रहा है? तुम्हें अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों के बारे में नहीं पता? ये नरेंद्र लाल तुम्हारे दिल्ली ब्रांच में काम करता है। देखो। दिल्ली ब्रांच? हाँ, तुम एक काम करो, तुम अपना दिल्ली ब्रांच का फोन नंबर दो, मैं खुद ही पता कर लूंगा। पर साहब, दिल्ली ब्रांच का कोई नंबर ही नहीं है। क्यों, वहाँ टेलीफोन नहीं है क्या? सर, हमारी दिल्ली में कोई ब्रांच ही नहीं है, तो वहां का नंबर कहाँ से आएगा? इसका मतलब ये नरेंद्र लाल जो भी है, उसने कार्तिका से झूठ बोला कि वो दिल्ली में काम करता है। मगर सर, अगर ये दिल्ली में नहीं रहता है तो फिर कहाँ का होगा? और ये गोवा बार बार क्या करने जाता था? हो सकता है नरेंद्र लाल मुंबई में रहता हो। जिस कंपनी के बारे में उसने कार्तिका को बताया वो तो मुंबई में है। सर एजेंट मिल गई है। आई, यही है, यही कार्तिका के साथ गोवा से आई थी। क्या हुआ सर? यहाँ क्यों लाया गया मुझे? ये तो कुछ बता नहीं रही है। नहीं है, कुछ खास बात नहीं है। हम आपसे कार्तिका के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ। क्या कल इंटरव्यू में कार्तिका आपके साथ थी? नहीं, कार्तिका इंटरव्यू से पहले साथ थे मेरे। अच्छा, इंटरव्यू के बाद में कार्तिका आपको मिली थी? नहीं सर, मेरा इंटरव्यू तो पहले खत्म हो गया था। उसके बाद मैं अपनी बहन के घर चली गई थी, जो यहीं रहती है, मुंबई में। लेकिन सर, क्या हुआ कार्तिका को? जी, वो कार्तिका की मौत हो गई है। रेचल। अच्छा। ओह माय गॉड। पानी। रेचल। Are you okay? Are you okay? Are you all right? Yes sir. ठीक हो? I'm sorry. It's absolutely all right. Don't worry. क्या आप कार्तिका को गोवा से ही जानती हैं? नहीं, हम दोनों एक ही प्लेन में आए थे
गोवा से बस जान पहचान हो गई। सर ये दोनों ठहरे भी एक ही होटल में थे? जी हाँ, हम लोग ऑफिस पे इंटरव्यू के लिए एक साथ ही आए थे। जरा जल्दी आ गए थे। कितना हुआ? अभी सिर्फ 5 बजे हैं और तेरे इंटरव्यू के लिए पूरा 1 घंटा बाकी है। तो क्या करेगा 1 घंटा? अरे अगर मैं तेरे साथ नहीं आती ना आज तो इस बिल्डिंग तक तो पहुंच ही नहीं पाती। मुझे तो मुंबई के रास्ते बिल्कुल नहीं पता। अरे दिस इज मुंबई यार, पूछते पूछते पहुंच जाने का। दैट्स इट। मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार, मैं बहुत नर्वस हूँ उस इंटरव्यू को लेके। और पता है जब मुझे टेंशन होती है ना तो मुझे भूख भी बहुत लगती है। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाके कुछ खाए आती हूँ, मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। मुझे लगा तो अपने किसी दोस्त से मिलने वाली है, इसीलिए इतनी जल्दी आ गई। मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ, तू कुछ खा पे ले, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, बाय। सर 5 बजे कार्तिका रेचल से कहती है कि वो शहर में किसी को नहीं जानती, और 6 बजे अपने इंटरव्यू में कहती है कि वो अपने किसी दोस्त को मिलने जा रही है। और 7:30 बजे किसका खून होता है? सर मुझे लगता है कि कार्तिका अपने जिस दोस्त से मिलने गई थी ना, उसी ने कार्तिका का खून किया। हाँ मगर ये दोस्त हो कौन सकता है? नरेंद्र लाल सर, और कौन? उसी ने कार्तिका से झूठ कहा था ना कि वो दिल्ली में काम करता है। ये सारा चक्कर 5 और 6 बजे के बीच का है। 5 और 6 बजे के बीच में ही कार्तिका को वो दोस्त मिला है। रेचल को छोड़ने के बाद कार्तिका 1 घंटे तक अकेली थी और उस 1 घंटे में उसे वो दोस्त मिला जिसने उसका खून किया। इसलिए हमें ये पता लगाना चाहिए कि कार्तिका उस 1 घंटे में कहां गई थी। सर कार्तिका का कहना था कि उसे भूख लगी थी, तो हो सकता है कि वो ऑफिस के आसपास कहीं कुछ खाने के लिए गई। सुधाकर सर, उस एयरलाइंस के ऑफिस के आसपास जितने भी छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं और खाने के स्टॉल्स हैं, वहां जाके कार्तिका की फोटो दिखाओ और पूछो कि ये यहाँ आई थी क्या। ओके सर। और सर अगर कार्तिका खाना खा के वापस जल्दी आ गई होगी तो बिल्डिंग के आसपास तो उसे किसी ने देखा होगा। हमें वहीं चल के देखना चाहिए सर। चलो। जरा देखो, इस लड़की के बारे में कुछ जानते हो? देखिए साहब, मुझे इतना तो पता है कि यहाँ एक लड़की का खून हुआ है, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। जिसका खून हुआ ये वही है। ये बताओ कि परसों तुमने इस लड़की को यहाँ आते जाते देखा है? देखा होगा साहब। देखा होगा का क्या मतलब है? देखा है या नहीं? साहब हर रोज यहाँ इतने लोग आते जाते हैं, अब हर किसी की शक्ल में कैसे याद रखूंगा? लेकिन साहब अब मैं इस लड़की को कभी नहीं भूलूंगा। अब याद रख के क्या फायदा? चलो अंदर। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये लड़की परसों यहाँ आई थी, तुमने इसे देखा था? जी साहब, बेचारी का खून हो गया ना, बहुत अच्छी लड़की थी। तुम्हें कैसे मालूम इस लड़की का खून हुआ है? साहब पेपर में फोटो छपा है ना, परसों जब यहाँ आई थी तो बेचारी बहुत अच्छी तरह से मुझसे बात कर रही थी। इसका सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है सर। सुनो जरा, जब वो यहाँ आई थी तो उनके साथ कोई और भी था? कोई आदमी? नहीं साहब, दोनों बार उनके साथ कोई नहीं था। दोनों बार? दोनों बार? मतलब वो 2 बार यहाँ आई थी? हाँ साहब, एक बार शाम को 5 बजे और दूसरी बार 6 बजे के आसपास। ये दोनों बार वहीं गई थी ना, इंटरसिटी एयरलाइंस के ऑफिस में? नहीं साहब, दोनों बार वो वहाँ नहीं गई थी। फिर? एक बार गई थी शाम को 6 बजे। और 5 बजे? 8वें माले पर। 5 बजे 8वें माले पर गई थी। 8वें माले पर? जेके कन्फेक्शनरीज? हाँ साहब, जेके वालों के गई थी। ये कार्तिका जेके कन्फेक्शनरीज के ऑफिस में क्यों गई होगी? शायद अपने खूनी से मिलने। रेचल कह रही है कि कार्तिका 5 बजे कुछ खाने के लिए गई और वो लिफ्टमैन कह रहा है कि कार्तिका 5 बजे जेके कन्फेक्शनरीज के ऑफिस में गई। अब एक ही टाइम पे वो 2 जगह कैसे जा सकती है? लेकिन सर रेचल ने कार्तिका को बाहर जाते हुए देखा है। हो सकता है वो खाना खाने गई ना हो और बीच रास्ते से ही वापस आ गई। अगर वो यहाँ पे क्यों वापस आई?
मुझे लगता है जिस आदमी ने उसका खून किया उसे ही मिलने वो यहाँ आई होगी। तब कार्तिका को मारने वाला हमें यहाँ मिल सकता है शायद। मैंने बोला अंकल आपकी शादी को 60 साल हो गए, आप आज भी आंटी को हनी स्वीटहार्ट डार्लिंग बुलाते। बोलते बेटा 20 साल पहले उसका नाम ही भूल गया। 20 साल पहले कहिए क्या बात है, किसको मिलना है आपको? मिलना तो हमें आप सभी से है। हम लोग सीआईडी से हैं। हम इस लड़की के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अरे ये तो वही लड़की है जिसका परसों खून हुआ है ना? जी हाँ, ये वही है। आप जानते हैं इसे? हैं? जी नहीं, मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। परसों शाम को 5 बजे ये लड़की यहाँ इस ऑफिस में आई थी। हमारे ऑफिस में? हाँ जी हाँ, इस ऑफिस में। किससे मिली थी यहाँ पे ये? मुझे तो अभी दिखाई नहीं दी। तुमको जानते हो इस लड़की के बारे में, किसको मिली होगी? नो सर। ये लड़की इस बिल्डिंग में 2 जगह गई थी। एक जगह उसने इंटरव्यू दिया और दूसरी जगह क्या हुआ वो पता लगाना है हमें। और वो दूसरी जगह ये थी। किससे मिली थी वो? दया सर, सारे स्टाफ को फोटो दिखाओ। किसने तो देखा होगा उसे, दिखाओ। सर, अगर ये लड़की यहाँ इस ऑफिस में आई है तो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट को मिली होगी। हाँ ठीक है, कहाँ है रिसेप्शनिस्ट? बुलाओ उसे। रिसेप्शनिस्ट अभी तो यहाँ पे थी, कहाँ गई? ये लो, रिसेप्शनिस्ट भी जगह पर थी। वो रही चांदनी, जरा इधर आओ। हाँ। परसों शाम को 5 बजे आप यहीं थी? जी हाँ। ये लड़की परसों आपसे मिली थी? जी हाँ, ये परसों आई थी यहाँ पर। क्यों आई थी ये नरेंद्र से मिलने आई थी। नरेंद्र से मिलने? नरेंद्र लाल? जी हाँ, वही। नरेंद्र लाल यहाँ काम करता है इस ऑफिस में? नरेंद्र लाल यहाँ काम करता है इस ऑफिस में? जी हाँ। जिस तरह आप लोगों को ये हैरानी हो रही है कि नरेंद्र लाल यहाँ काम करता है, उसी तरह इस लड़की को भी बहुत हैरानी हुई थी परसों। एक्सक्यूज मी, क्या मिस्टर नरेंद्र लाल यहीं काम करते हैं? जी हाँ। मैं उनसे मिल सकती हूँ? मेरा नाम कार्तिका है। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। इंटरकॉम पे तो कोई जवाब नहीं आ रहा है। मैं अंदर जा ही रही हूँ, उन्हें भेज देती हूँ। आप वहाँ बैठिए। थैंक यू। नरेंद्र, कोई लड़की आई है तुमसे मिलने? मुझसे? हाँ, नाम तो तुम्हारा ही ले रही है। क्यों मजाक कर रही हो तुम मुझसे? वहाँ बैठिए, खुद ही देख लो। वहाँ बैठिए। पता नहीं कौन है। तुम ऐसे मजाक मेरे साथ मत किया करो। मेरी तबीयत वैसे ही खराब है, मुझे घर भी जाना है। अच्छा तुम उसे बिठा कर रखो, मैं फिर मिल लूंगा जाते वक्त। ठीक है। अब मैं तो आगे चली गई थी, आगे क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तो नरेंद्र कार्तिका से मिला था। इस वक्त कहाँ है नरेंद्र? वो तो आज ऑफिस नहीं आया। सुबह उसका फोन आया था, कह रहा था कि बुखार है, आज वो ऑफिस नहीं आएगा। ये नरेंद्र शादीशुदा है? नहीं, अकेला ही रहता है। आप हमें उसके घर का पता दीजिए। 5 बजे एक लड़की ऑफिस में आती है, जेके कन्फेक्शनरीज के ऑफिस में। वहां आके नरेंद्र के बारे में पूछती है। रिसेप्शनिस्ट अपनी जगह से उठती है और आपके कैबिन में आती है। आप अपने कैबिन से बाहर आते हैं, लड़की को देखते हैं। बाद में क्या हुआ मालूम नहीं। बस इतना मालूम है कि वो लड़की एक मेले में जायंट व्हील के ऊपर मरी हुई पाई जाती। मरी हुई? हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? उसके साथ एक आदमी भी था। तो फिर उसी ने किया होगा ये सब। इन्होंने तो हमारी मुंह की बात छीन ली। अब चले सीआईडी पर, वही बातें करते हैं। चलो। मतलब तुम उस लड़की के साथ नहीं गए थे वहां मेले में? मैं क्यों जाऊंगा साहब? वो लड़की तुमसे ही मिलने आई थी। हाँ। यही है ना वो लड़की? हाँ, मगर मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ साहब। नहीं जानता? तो फिर वो तुमसे मिलने कैसे आई? क्या मालूम साहब, मैं तो इसको इससे पहले कभी देखा भी नहीं साहब। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि तुम उससे मिलने वाले थे। जी हाँ, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी
और मैं जब ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तो अरे आलोक, तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा था? नहीं तो मैंने नहीं देखा। बड़ी हाय विशाल। नरेंद्र यहाँ क्यों खड़ा है, कहीं जा रहा है क्या? नहीं यार, वो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया था कि कोई लड़की यहाँ मेरा इंतजार कर रही थी, मगर यहाँ तो कोई भी नहीं है। लड़की और तेरा इंतजार करेगी हैं? जब मैं वहां पहुंचा तो लड़की वहां नहीं थी, मुझसे बिना मिले ही जा चुकी थी। जब मैं वहां खड़ा था तो आलोक और विशाल इन दोनों ने मुझे वहां देखा था। आप चाहें तो उन दोनों से पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, तुम ऑफिस के काम के सिलसिले में गोवा जाते रहते हो ना? मैं तो आज तक गोवा गया नहीं हूँ साहब। गोवा तो मेरे एरिया में आता भी नहीं है साहब। तो आपके ऑफिस में से और कौन जाता है गोवा? यही दोनों हैं, विशाल और आलोक। यही दोनों जाते हैं हर महीने गोवा। तो फिर पिछले महीने की 1 तारीख से 7 तारीख के बीच कौन गया था गोवा? पिछले महीने विशाल तो छुट्टी पर था, यही गया था। आलोक गया था गोवा। पिछले महीने की 1 तारीख से 7 तारीख तक नरेंद्र लाल गोवा में था और लगातार 7 दिनों तक कार्तिका उसे मिलती रही। मगर सर ये नरेंद्र वो नरेंद्र नहीं है। मतलब सर ये नरेंद्र है ही नहीं। नहीं, ये नरेंद्र लाल है, लेकिन ये वो नरेंद्र नहीं है जो कार्तिका का दोस्त है। करेक्ट। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगर ये नरेंद्र लाल वो नहीं है जो हमें चाहिए, तो इसका मतलब है कि जेके के ऑफिस में कोई और नरेंद्र लाल होना चाहिए, नहीं तो कार्तिका वहां जाती क्यों उसे मिलने? मतलब सर हम किसी और को नरेंद्र लाल बना दे? हम बना नहीं दे, हम उसे ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अभी अभी नरेंद्र लाल ने बताया कि आलोक भी गोवा में 1 से 7 तारीख तक था। तो हो सकता है कि यही वो नरेंद्र लाल है। हाँ सुधाकर, आलोक को उठा के लेके आए। ठीक है, उसे वहां कमरे में बिठाओ जरा। ओके सर। दया, ये कपड़े जो हमें वहां मिले मर्डरर के, ये उस आलोक को पहना कर देखो ये उसके साइज के हैं या नहीं। अगर ये कपड़े उसे फिट हो जाते हैं तो कम से कम एक धागा तो हमारे हाथ लग जाएगा। अ स्लेंडर लीड उसी पे लटक के आगे निकल जाएगा। इन्हें वो कपड़े पहना दो। पहनो। देखिए, मैं किसी और के कपड़े नहीं पहनता। आप पहनिए तो सही। लेकिन ये कपड़े हैं किसके? आप ही के। पहनो। मेरे? जी हाँ, पहनिए आप। नहीं, मैं इन्हें नहीं पहनूंगा। अजीब बात है। मुझे लगता है ये आदमी शादीशुदा है, और जब ये कार्तिका को गोवा में मिला होगा तो अपनी असलियत छुपाने के लिए इसने ऐसे ही बता दिया होगा कि मेरा नाम नरेंद्र लाल है। अब इसका बैड लक देखो कि कार्तिका को अचानक इंटरव्यू के लिए मुंबई बुलाया गया, एंड बाय चांस कार्तिका का इंटरव्यू उसी बिल्डिंग में था जहां ये काम करता है। लेकिन सर, कार्तिका को ये कैसे पता चला कि नरेंद्र मुंबई में इसी बिल्डिंग में काम करता है? अब ये तो मालूम नहीं, मगर वो पूछती पूछती वहां आ गई जरूर। सर आइए। सर ये कपड़े इन पर एकदम फिट हो गए। लेकिन ये कपड़े मेरे नहीं हैं। देखिए सर, मैं इनमें बड़ा अजीब सा फील कर रहा हूँ। क्या मैं इन्हें निकाल सकता हूँ? जी नहीं, आप इन्हीं कपड़ों में हमारे साथ वहीं पे चलिए जहां पे आप कार्तिका को लेकर गए थे, जायंट व्हील पर। जायंट व्हील पर? जी। देखिए सर, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। मैं जायंट व्हील पर नहीं बैठ सकता हूँ सर, प्लीज। और आखिर ये कार्तिका है कौन? ये आप हमसे पूछ रहे हैं? हाँ? इन्हें बाहर ले जाओ। आइए। और बाय द वे, आप ऑफिस में से कितने बजे निकले थे उस दिन? 6 बजे। ठीक है सुधाकर, ले जाओ इन्हें बाहर। आइए। देखिए सर, आप एक इनोसेंट आदमी को परेशान कर रहे हैं। दिस इज नॉट करेक्ट सर। ये आदमी 6 बजे ऑफिस से निकला और 7:30 बजे कार्तिका का खून हो गया। तो इसने ये जो नए कपड़े खरीदे हैं वो ये बीच के 1.5 घंटे में ही खरीदे होंगे। और सर ऑफिस से मेले के रास्ते के बीच में ही खरीदे होंगे। करेक्ट। पहले तुम एक काम करो, तुम ऐसे ही दूसरे कपड़े खरीदो और वो कपड़े लेके तुम उस रास्ते की कपड़े की हर दुकान में जाओ और देखो कि ये कपड़े कहां से खरीदे थे। और आशा,
तुम इसकी एक फोटो खींचो। यस। छोड़िए ना, हैं? ये क्या है? आपकी फोटो खींचनी है। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी फोटो नहीं खिंचाऊंगा। सीधे सीधे खड़े रहो। मैं अपनी फोटो नहीं खिंचाऊंगा। चुपचाप सीधे खड़े रहो। सामने देखो। यहाँ देखो। सर 7 दुकानें देख ली है, किसी को भी याद नहीं कि उन्होंने ये कपड़े किसी को बेचे हैं। फोटो भी कोई नहीं पहचान रहा सर। आगे 1-2 दुकानें और हैं, वहीं पर जाके देखती हूँ। ठीक है सर, वहीं पर मिलती हूँ। लो, अभी पता चल जाएगा। देखिए, आप लोग खामखा मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे सुनो, इधर आओ नीचे। आप चलिए। जी साहब। देखो इसे, क्या यही आदमी था? कपड़े तो यही थे सर, कद भी लगभग इतना ही था। लो, ये क्या कह रहे हैं यार? मगर क्या? चेहरा बराबर याद नहीं आ रहा। देखा देखा आपने, कैसे याद आएगा इसको? सर, अगर मैं वही आदमी हूँ तो इसे चेहरा याद होना चाहिए ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं इस मेले में कभी आए नहीं, कभी ये चेहरा कैसे पहचाना? तुम लोग क्या आंख पर पट्टी बांध कर काम करते हो? तुम्हें इतना भी होश नहीं कि यहाँ कौन आता है कौन जाता है? तुम यहाँ मेले में पहली बार आए हो? पहले कभी नहीं आए? जी नहीं, मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया। उस लड़की को नहीं मारा तुमने? सर, मैं आपको किस तरह से समझाऊं? उस लड़की का खून मैंने नहीं किया है। अच्छा, चलो। कहाँ? चलो, अब यहाँ मेले में आए हो तो चलो। सर आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे बॉडी का प्रॉब्लम है। तुम्हारी अब सब तकलीफ दूर हो जाएगी, चलो। सर प्लीज आप। हाँ अच्छा, इधर की सारी दुकानें मैंने कवर कर ली हैं। यहाँ तो इसे किसी ने नहीं पहचाना, किसी भी दुकान वाले ने नहीं। ऐसा लगता है वो इधर नहीं आया। अच्छा, उधर के क्या हाल है? ठीक है, सारी दुकानें चेक करो, हम पहुंचते हैं वहाँ पे। चलो। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे कान में प्रॉब्लम है, मुझे मैं ऊपर नहीं जा सकता सर। सब तकलीफ दूर हो जाएगी तुम्हारी। देखो नीचे, देखो नीचे। अरे नीचे लो इसे। अरे भाई इसे रोको। अरे रोको इसे। नहीं, मैं नहीं दे सकता। देखो नीचे। इसे रोको। जब कार्तिका का खून किया तो आंखें बंद की थी? मैंने किसी का खून नहीं किया। हाँ, इसी सीट पर बैठ के उसका गला घोटा था तुमने। जब ये झूला तेज चला तब गला घोटा उसका। मैंने किसी का खून नहीं किया। इसे रोको। देखो। भाई रोको इसे। सर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अच्छा ठीक है, इसे रोकिए। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। रोकिए इसे, रोकिए प्लीज। देखिए मैडम, अगर आप ये कपड़े वापस करने आए तो वापस तो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकता? देखिए, बहस मत कीजिए। नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। जो माल एक बार बिक गया सो बिक गया। और वैसे भी ये कपड़े पहने हुए हैं। नहीं, बिल्कुल नए हैं। पता नहीं मैडम वो आदमी आपके कौन लगते हैं जो ये कपड़े ले गए थे, मगर थे बड़े अजीब आदमी। उन्होंने अच्छे वाले कपड़े पहने हुए थे, पर जैसे ये कपड़े खरीदे उन्होंने फौरन ये पहन लिए और पहने वो उतार कर एक बैग में रख लिए। यही वाला बैग था? हाँ, यही वो बैग है, मैंने ही दिया था। अच्छा, वो आदमी दिखने में कैसा था? आप भी अजीब है मैडम, आपका रिश्तेदार है और आपको ही नहीं मालूम कि कैसा दिखता है वो। ऐसा दिखता था? नहीं, ये तो नहीं था। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता ना, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। वहाँ पर मेरी मेडिकल फाइल में डॉक्टर मेहता की रिपोर्ट है जिसमें ये साफ लिखा है कि मुझे वर्टिगो प्रॉब्लम, मुझे जेन्युइन वर्टिगो प्रॉब्लम है सर। मैं ऊपर जा ही नहीं सकता। इसे देखो। हाँ अच्छा, क्या कहा दुकानदार ने? अच्छा ठीक है। सॉरी मिस्टर आलोक, हमने आपको तकलीफ। एक्सट्रीमली सॉरी।
नेहा, तुम रो क्यों रही हो नेहा? हाँ? ये तुमने क्या किया विशाल? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम रो रही हो? मैं समझती थी कि तुम काम के लिए गोवा जा रहे हो और तुम क्या बकवास कर रही हो तुम? किसने कह दिया तुमसे ये सब? ये? आप लोग यहाँ मेरे घर में? तुम्हारा खेल खत्म हो गया विशाल। अरे भाई जरा इधर आना। पहचानो, क्या यही है वो? यही है साहब, इसी ने वो पैंट और शर्ट खरीदे थे हमारे यहाँ से। बहुत अच्छे, थैंक यू। कल सीआईडी ब्यूरो में आके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लेना। जब तक कार्तिका को यह मालूम था कि तुम दिल्ली के रहने वाले हो, तब तक तो सब ठीक था। गोवा में कार्तिका और मुंबई में बीवी, क्यों? मगर तभी अचानक कार्तिका मुंबई में आ गई, वो भी उसी ऑफिस में जहां तुम काम करते हो। बस भांडा फूट गया। फिर समझ में नहीं आया अब क्या करूं। कार्तिका को असली एड्रेस मिल गया। वो शायद तुमसे पहले से ही शादी के लिए बोल रही होगी। घबराहट के मारे तुम्हारी हवा निकल गई, तुम्हारे हाथ पैर ढीले पड़ गए कि कल वो फिर ऑफिस में आएगी और सबके सामने ये पता चल जाएगा कि तुम नरेंद्र नहीं हो। और तो और सर, अगर कार्तिका घर में पहुंच जाती तो क्या होता? वो तो बेचारी घर तक पहुंच ही नहीं सकी। ये उसे मेले में ले गया और उस जायंट व्हील में बिठा के उसका, क्यों? यही हुआ ना? हाँ। मैंने ही उसका खून किया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, न जाने कहां से टपक पड़ी। शायद उसने मुझे नीचे पार्किंग में देख लिया था। मैंने जब उसे ऑफिस पे देखा तो मेरे होश उड़ गए। अरे मेरे लेटर बना दे भाई। हाँ, कार्तिका, तुम यहाँ? अरे यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो दिल्ली में होना चाहिए था। बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। आओ। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हुआ हूँ। बहुत अच्छा जॉब है। तो तुम वो दिल्ली वाली नौकरी छोड़ रहे हो? हाँ। मैं भी यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ, एयर होस्टेस का। अगर हम दोनों को यहाँ नौकरियाँ मिल जाए तो कितना मजा आएगा ना? वो तो बहुत अच्छा है। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। मेरा नंबर आने वाला है। ठीक है, मेरा इंटरव्यू 6 बजे है, तुम पार्किंग में मेरा इंतजार करना। ओके। नहीं, पार्किंग में नहीं। यहाँ थोड़ी दूर पे एक एग्जीबिशन लगी हुई है, मेले जैसा है। 7 बजे वहां मिलते हैं। ठीक है, बाय। मैंने उसे 7 बजे बोल तो दिया, फिर सोचा कि मैं क्या करूं। बस मैंने एक प्लान बनाया। मैंने रास्ते से कपड़े खरीदे ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। और जब जायंट व्हील जोर जोर से घूमने लगा, मैंने उसे मार दिया। और जब जायंट व्हील किसी को उतारने के लिए रुका तो मैं वहां से कूद के भाग गया। मगर ज्यादा दूर भाग नहीं सके। कितनी बड़ी गलती की तुमने। 2 घर बर्बाद किए। अब या तो फांसी होगी या उम्र कैद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।